अब ये होता क्या था कि ये जो ऐप थी, इस ऐप के थ्रू ये जो आल्दो जो एक्चुअल सिस्टम है उसमें एप्स ऐसी ऑपरेट करती है या डैशबोर्ड, वो एक्चुअल मार्केट के साथ चलता है। जैसे कि कंपनी के शेयर कम होते हैं तो लॉस भी होता है, ज्यादा होते हैं तो ज्यादा भी होता है, लेकिन ये खुद ही चलाते थे इसको, ये खुद ही ऊपर नीचे करते थे जब जरूरत होती थी, और थोड़े से पैसे बढ़ा दिए या कम कर दिए। इन दीज सिस्टम्स प्रॉफिट्स एंड लॉस आर नॉट डिटरमाइंड बाय मार्केट मैकेनिज्म। अब मार्केट में कोई तरीका नहीं था, ये मैकेनिज्म के साथ, मार्केट के साथ तो ये ऐप अटैच ही नहीं थी, ये ऐप ही एक अलग थी, एक ग्रुप चला रहा था। और ये लो लेवल, आगे चल के मैं बताता हूं कि बड़े लो लेवल पे और उन मुल्कों में या उन एरियाज में चला रहा था यहां ये लॉ नहीं थे, या स्ट्रिक्टली इस पे कोई एक्शन नहीं हो सकता था, या ओझल थे उनसे। Platform system often governs by algorithm that ensure the house always has the edge. In effect, what looks like trading is nothing more than gambling dressed up in financial jargon. सर ये गैम्बलिंग के बारे में अगर कोई बंदा जानता है तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं था, एक किस्म की गैम्बलिंग थी, जो कि फाइनेंशियल जार्गन, एक ये टर्म बोलते हैं फाइनेंशियल जार्गन जो है पेशावराना जबान में, ये जो शायद टिपिकल जो जुआरिये हैं ये बोलते हैं। वो कहता है कि एक ऐसी जगह पे रकम थी कि जहां चाहें उसे यूज कर लें, जहां चाहें उसे रोक लें, रख लें, जितनी चाहें दे दें, कितनी चाहें वापस ले लें। फर्स्ट देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, इज पहली गल कि ऐसे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी थी ही नहीं। नो ट्रांसपेरेंसी इज हाउ दीज प्लेटफॉर्म ऑपरेट्स। पहली बात तो ये कि जैसे कि ऊपर मैंने कहा कि जो प्लेटफॉर्म है उनमें ट्रांसपेरेंसी थी, हाउ दे यूज, बट यहां कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये भाई साहब जो ऐप या इसका ग्रुप जो ऐप चला रहा था, इसमें एक बंदा नहीं है, याद रखिएगा। इसमें काफी सारे जितने भी बड़ी लाट है, जितनी भी बड़ी लाट है जिसमें यूट्यूबर टिकटॉकर हैं वो जरूर शामिल होंगे, वो डेफिनेट हैं। और ये भी अचानक पकड़ा गया है, उनका अभी कोई इरादा नहीं था, अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इन सब एप्स को मॉनिटर किया जा रहा था। फर्स्ट, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी in how these platform operates while they mimic the price action of real assets like gold or oil. अब वो मिमिक्री क्या कर रहे थे, दो नंबरी क्या कर रहे थे, झूठ पे बेस था, और वो कह रहे थे ये गोल्ड ऑयल की तरह एक एसेट्स है, और जैसे गोल्ड ऑयल ऊपर नीचे जाता है इसी तरह इस ऐप में भी जो है प्राइस वो ऊपर नीचे जाती है। लेकिन इसको ऑपरेट क्या, वो तो मार्केट ऑपरेट करती है, इसको एक इंडिविजुअल ग्रुप रैकेट ऑपरेट कर रहा था, 10 ऑपरेट कर रहा था। देयर इज नो गारंटी द नंबर्स आर नॉट स्टैक्ड अगेंस्ट द यूजर। हाँ, इसमें यह भी नहीं था कि कोई ऐसा नंबर था उनके पास गोल्ड इतना है, ऑयल इतना है, रिजर्व एसेट इतना है और उस पर ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं था इस ऐप में। द एल्गोरिथम्स आर फुली कंट्रोल्ड बाय द प्लेटफॉर्म। अब वो चंद लोग थे जो बाइनरी ट्रेडिंग सिस्टम के नाम से ऐप थी उसको चंद लोग कंट्रोल कर रहे थे। एल्गोरिथम ये ऑटो सिस्टम होता है इन सब ऐप के जो आइडेंटिफाई करता है, तो इन्होंने कोई एल्गोरिथम ऐसा ऑपरेट करके वो चला रहे थे और जो कि इन्हीं के अपने ही कंट्रोल में था। which means that the markets you see could be nothing more than a rigged simulation. अब जो बाइनरी ऐप की बात कर रहा है, ये जो मार्केट थी ना कुछ भी नहीं था, एक फ्रॉड था, एक धोखा था। रिग होता है, रिगिंग ऑफ इलेक्शन,
रिग होता है, क्या करता है, धांधली ज्यादा थी, नकली थी, बनावटी थी। धांधली ज्यादा थी, एक आधे बंदे का नंबर निकाल दिया, अच्छे पैसे दे दिए, किसी अपने वाले का नंबर निकाल दिया, उसे दे दिए, उसने शोर मचा दिया जी ये ऐप से मुझे यूं मिला है, इस ऐप से मुझे यूं मिला है, इतना मैंने लाख इन्वेस्ट किया था, 2 करोड़ मुझे मिल गया, 10 करोड़ मिल गया है। लेकिन कंट्रोल किसके था, वो चंद शख्स जो उसके होल्डर थे, उसके मेकर थे, उनके कंट्रोल में था, और ये एक्चुअल कुछ भी नहीं था। कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा जुल्म है कि सारा कुछ होते हुए ये एक मुआशरे के साथ ये प्ले कर रहे थे।